स्टूडेंट्स ओ लेवल के एग्जाम्स में मैक्सिमम बच्चे प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। M1 की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें लिब्रा ऑफिस पर बच्चे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। खासकर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ये मेन तीन टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर आप लोग इस वाले पार्ट पर गौर करें, इंटरनेट वाले पे, वर्ल्ड वाइड वेब और ई सर्विसेज, सोशल नेटवर्किंग और डिजिटल फाइनेंशियल टूल और साइबर सिक्योरिटी, आप लोगों को बता दें आपका आधे से ज्यादा पेपर तो इससे भरा होता है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के पहले के आए थे। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, डे टू डे की लाइफ में आप लोग मेल वगैरह करते आए हैं, तो इसीलिए आपको इन टॉपिक्स में पढ़ने में और इजी पड़ेगा ये। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इन टॉपिक्स में। तो मैं पुराने पेपर्स पहले खोल के दिखा रहा हूँ। तो आप लोग M1 वाला कोर्स खोल लें, ये रहा आपका M1R5 का। M1R5 वाला कोर्स जब आप ओपन करेंगे ऐप में, आइस एकेडमी वाले ऐप में, तो आपको यहाँ ओल्ड पेपर्स के नाम से MCQ मिल जाएंगे। आपको अगर कम टाइम है तो ये MCQ सेट्स जरूर लगा लीजिए। सॉरी, इसमें पिछले साल के पेपर सॉल्व करके रखे हुए हैं हम लोगों ने। आपको देखिए सारे पेपर्स भी मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस के साथ साथ। अब मैं आपको इनमें से वो पेपर सॉल्यूशंस जो कि आप लोगों के इस पिछले वाले चार टॉपिक से आए हुए हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे आप लोग अगर थोड़ा सा नीचे देखते चले जाएं, ये तो लिब्रा ऑफिस के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, लिब्रा ऑफिस का। अब ये देखिए यहां पर आ गया टेलीग्राम। अच्छा, एक थोड़ी सी करेक्शन भी है इसी में। कोई बता सकता है लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? हाँ, तो ये गलत छपा हुआ है, ये है इसकी सही जवाब। अब बताइए, टेलीग्राम, टेलीग्राम आपका एक व्हाट्सएप की तरह चलने वाला एक ऐप है, जिसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए कर सकते हैं? बिल्कुल उसी तरीके से मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ई पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट्सएप पर आपको पता चल गया होगा कि ई पेमेंट व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं। तो टेलीग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ वो टॉपिक बता रहा हूं जो कि बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं। ये टॉपिक ईमेल का है। इसमें दिया है डैश इज यूज टू सेंड ईमेल टू सम अदर पर्सन इन एडिशनल टू मेल सब्जेक्ट। अब देखिए होता क्या है, जब आप ईमेल खोलते हैं तो ईमेल खोलते समय आप लोगों को दिखाई देता होगा कि वहां पर एक जगह पे लिखा रहता है टू। तो टू पर तो हम लोग मेन आदमी जिसको भेजना है उसको लिख देंगे। मैं आपको मेल आईडी खोल के दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए ये रहा। तो हमने कंपोज बटन दबाया तो देखिए यहाँ टू पर आ गया मेल। अब यहाँ पर हमने किसी का नाम, ईमेल आईडी डाल दी तो उसकी ईमेल लिंक हो गई। सीसी का मतलब बता सकते हैं क्या होता है? सीसी एक प्रकार की कार्बन कॉपी है, जिस पर हम लोगों ने किसी दूसरे का नाम लिखा तो वो आ गया। पीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। अब अगर मैंने यहाँ पर किसी और को भी भेज दिया है जैसे ये, तो आप देखेंगे कि इन तीनों के पास मेल जाएगी। टू वाले के पास तो जाएगी और टू वाले को ये भी दिखेगा कि इसको भी सीसी किया गया है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले को नहीं दिखाई देगी। कहने का मतलब है इसके अंदर जितनी भी ईमेल आईडी ऐड करते हैं उनके पास मेल तो जाती है, लेकिन दूसरे वालों को पता नहीं चलता कि इनको भी मेल भेजी है। सीसी वाले को पता चल जाता है। ठीक है, तो यही सवाल आपका इस पे था। और सवाल क्या था कि आप लोगों को अगर सेंड करनी है किसी अदर पर्सन को मेल विदाउट डिस्क्लोजिंग डिटेल, उसके बारे में जानकारी नहीं देनी है, तो आप क्या भेजेंगे? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक। अगला देखो, फायरवॉल इज नॉट एट, विच इज अ नॉट एट फायरवॉल टेक्निक। फायरवॉल की इसमें कौन सी टेक्निक नहीं है? फायरवॉल क्या होता है उसके बारे में पहले समझ लीजिए। ये सवाल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। अब अगर आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है और उस नेटवर्क पे आप लोग कई सारे कंप्यूटर चला रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, आप कई सारे कंप्यूटर चला रहे हैं। हम लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई बाहरी आदमी आकर इस नेटवर्क में अगर घुस गया, आपके यहाँ लॉग इन कर गया, तो वो सभी कंप्यूटर को एक्सेस कर लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर्स के चारों तरफ एक फायरवॉल लगा देते हैं। फायरवॉल आपको कैसे काम करता है वो भी देख लीजिए। फायरवॉल एक प्रकार की सिक्योरिटी वॉल होता है। वो बाहर से आने वाले जितने भी अनवांटेड लॉगिन से उनको रोक देता है, और जो परमिशन है सिर्फ उसी लॉगिन्स को काम करने देता है। यही चीज बाहर जाने में भी है। मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आपने सबको इंटरनेट देख रखा है,
जैसे ही आप इधर उधर हुए, ऑफिस वाले बदमाश वो अपना यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तो आप लोग क्या करेंगे, फायरवॉल लगा देंगे तो नेटवर्क में, और उसमें परमिशन दे देंगे कुछ वेबसाइट्स का, सिर्फ वही वेबसाइट खुलेंगी, बाकी वेबसाइट इंटरनेट पे चलेंगी ही नहीं। फायरवॉल उनको ब्लॉक कर देगा। आया समझ में? तो इस काम के लिए फायरवॉल होता है। फायरवॉल एक डिवाइस का नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। इस तरह का डिवाइस होता है फायरवॉल। लेकिन इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फायरवॉल हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, तो फायरवॉल एक हार्डवेयर है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होता है, पहले से इनबिल्ड होता है। तो ये दोनों काम करता है। तो इसके लिए फायरवॉक्स प्रॉक्सी जो है, ये प्रॉक्सी सर्विसेज फायरवॉल की, ये कोई टेक्निक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। फास्ट टेक्निक जिससे आप लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आज की डेट में जीपे गूगल पे करिए, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? आईएमपीएस। इमीडिएट पेमेंट, नाम से ही पता चल जाएगा, आईएमपीएस। आगे बढ़ते हैं। लिब्रा के क्वेश्चन हैं ये सब, नीचे आते हैं। ये है हमारे पास अगला, लिब्रा ऑफिस। अच्छा, ये तो वो है, लिब्रा से ही जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये रहा। एटीएम में, डेबिट कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं? 12 डिजिट का होता है एटीएम डेबिट कार्ड। ठीक। और सीवीवी पिन कितने का होता है, बता सकते हैं? अब मैंने यहाँ एटीएम का डेबिट कार्ड नंबर पूछ लिया, तो ये नहीं कि अगली बार वही आने वाला है। एटीएम के पीछे 3 डिजिट का सीवीवी नंबर भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट। एक ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो साइबर थ्रेट्स और ऑनलाइन स्कैम से आपको रोकता हो। अब साइबर क्राइम्स का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि जो इंटरनेट पे होने वाले सारे क्राइम्स हैं, इनको रोकने के लिए आप लोगों के पास एंटीवायरस तो है, लेकिन एंटीवायरस जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं करता। क्लियर? अब बच्चों इनके बारे में आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये तीनों चीजें कंफ्यूज करती हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता है एंटीवायरस डाल लिया तो एंटीवायरस में सब आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको मैं बता दूं, एंटीवायरस सिर्फ एंटीवायरस है, वायरस को रोकता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक और आता है, वो होता है फर्मवेयर, या यूं कह लीजिए कि स्पैमवेयर। स्पैमवेयर क्या होता है बच्चों? जो स्पैम्स होते हैं, अनवांटेड हैं। अनवांटेड का मतलब है आपकी इच्छा के विरुद्ध भी आपके पास मेल आ रही है, मैसेजेस आ रही हैं, एंटीवायरस उनको नहीं रोकेगा। और मोबाइल वायरस अलग होता है, मोबाइल सिक्योरिटी अलग होती है, इंटरनेट सिक्योरिटी अलग होती है। तो अगर आपके पास घर पे अपना कंप्यूटर है और आप चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो एक साथ, तो इसके लिए आप लोग एंटीवायरस वो लीजिए जिसमें लिखा हो एंटीवायरस टोटल सिक्योरिटी। तो कोई भी एंटीवायरस जब आप मार्केट से खरीदते हैं, तो उसमें टोटल सिक्योरिटी जरूर लिखा हो, तब वो आपके फोन को भी कवर कर लेगा, आपका थीफ जो थेफ्ट है वो भी पकड़ लेगा, सब कुछ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके थ्रेड्स हैं इन सब के लिए कौन सा वायरस सबसे बढ़िया है? मोबाइल सिक्योरिटी वायरस। ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक आप लोगों को, अगर आपने क्लासेस पढ़ रहे हैं तो क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक नेटवर्क से जुड़े हुए कुछ वीडियो हैं, आईपी सेटिंग्स और ये सारी चीजें उन पे जुड़ा हुआ है कि आप लोगों का विच सर्विस प्रोवाइड डायनामिक आईपी। अब डायनामिक आईपी और स्टैटिक आईपी क्या होती है पहले समझ लीजिए। आईपी का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है आईपी? आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक। आप लोगों का हर एक डिवाइस जो कि इंटरनेट से या नेटवर्क से जुड़ा है, उसका अपना एक खुद का अपना आईपी एड्रेस होता है। अब जैसे आप लोग मान लीजिए कि किसी कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, किसी ने फोन किया या कुछ भी किया, आपको कैसे पता चलेगा कौन है? तो आप अपने गूगल में डालिए व्हाट इज माई आईपी। ठीक। आप जैसे ही लिखकर इसे एंटर मारेंगे, आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा स्क्रीन पर। और ये आईपी एड्रेस क्या किसी दो डिवाइस का एक हो सकता है? नहीं, सबका अलग अलग होता है। अब आईपी एड्रेस, मान लो आपने किसी को धमकी भरी मेल भेजी या किसी को फोन कर दिया, अब सामने वाली पार्टी आपको ढूंढना चाहती है, तो वो फोन नंबर से ट्रैक करेगी। लेकिन फोन नंबर से ट्रैक करने का मतलब है वो आपने सिम उठा के फेंक दी, तो आपका आईएमआई नंबर से पकड़ लेगी, जिसे मैक एड्रेस भी कह सकते हैं। अब मैक एड्रेस का मतलब है फोन का अपना खुद का नंबर, जो फोन का हार्डवेयर का होता है। तो आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक जो बदलते नहीं है, और डायनामिक चेंज होते रहते हैं। ठीक। तो ये किस में चेंज होते हैं? डीएससीपी में जो है वो आपके डायनामिक आईपी एड्रेस होते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट।
आगे देखते हैं, अगला है हमारे पास, ये तो आसान है, फेसबुक का सीईओ कौन है? जुगरबर्ग है हमारे। लैन ऑप वन फॉर्मेट फॉर लैन ओएस। अब देखिए समझिए क्या होता है लैन ओएस का मतलब। अब आपके पास नेटवर्क करने के कई मेथड है। एक आप लोगों का हो गया लैन, एक हो गया वैन, एक हो गया मैन, इस तरह। लैन का मतलब है एक सिस्टम है, एक पीसी है, और इस पीसी से कई जुड़े हुए हैं, कई पीसीस जुड़े हुए हैं। तो ये हम लोग छोटा सा एक नेटवर्क बना दिया है, इसे कहते हैं लैन। ठीक। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर दो कंप्यूटर जोड़े जाएं या तीन कंप्यूटर जोड़े जाएं, तो इनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक कंप्यूटर डेटा भेजेगा, दूसरे के पास आ जाएगा, दूसरा भेजेगा, इसके साथ आ जाएगा, लेकिन किसी पे कंट्रोल नहीं है, कोई भी किसी से लिंक हो सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है इस केस में? बीच में एक सर्वर डाल दिया जाता है, और सर्वर जो है वो सभी को कनेक्ट करता है। अब आप खुद ही सोचिए, बिना सर्वर की परमिशन से ए वाला क्या थ्री से जुड़ सकता है? नहीं। तो इस तकनीक को हम लोग कहते हैं सर्वर क्लाइंट टेक्निक। लेकिन लाइन में सर्वर क्लाइंट भी होती है, और ये सारी तकनीक लाइन से जुड़ी हुई नहीं है। और पीयर टू पीयर भी होती है। पीयर टू पीयर का मतलब होता है एक दूसरे से डायरेक्ट जोड़ दिए बिना सर्वर के, तो इसे पीयर टू पीयर टेक्निक कहेंगे। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने ये वाली क्लासेस नहीं खत्म की है, कौन सी वाली, M1 वाली क्लासेस खोलिएगा, M1 में नीचे ड्रैग करिएगा तो वीडियो सेक्शंस आएंगे। इन वीडियो सेक्शंस में सबसे नीचे आ जाइए, जहां लिब्रा खत्म हुआ है, उसके बाद ये रहा, यहां से ये डिजिटल फाइनेंशियल टूल, बैंकिंग, डिजिटल फाइनेंस, बैंकिंग के बाद सिक्योरिटीज, नेटवर्किंग, आईपी क्लासेस और ईमेल, ये फायरवॉल, यहां तक 49 तक, इसको जरूर देख लीजिए। 37 से 49 ये थ्योरी की क्लासेस हैं, और इससे आपके 40 क्वेश्चन एलपॉस में फंसने वाले हैं। जैसा कि मैं अभी करा रहा हूं वो सब है इसमें, कोई भी नहीं छूटेगा। ठीक। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। पहली जनरेशन जो कंप्यूटर की आई, अब मैं आपको इसमें ऐसे दिखा देता हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी एक फोटो आती है वो आपको दिखाई दे जाएगी। अब देखेंगे हम लोग पुराने कंप्यूटर्स में ये रही। तो पुराने कंप्यूटर्स में अगर आप लोग चेक करें, तो आपको दिखाई देगी कि पहले के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, उन कंप्यूटर्स में हम लोगों के पास इस तरीके के फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हुआ करते थे। देखिए ये पूरा एक एक कंप्यूटर है, और आप यहां से देख रहे होंगे इसमें बकायदा स्टेयरिंग भी लगा हुआ है। ये नहीं कि पेट्रोल डाला और चल दिए। ये पहले के ऐसे ही कंप्यूटर हुआ करते थे। फिर सेकंड जनरेशन आए, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और अब इस समय फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है। अब एआई थोड़ा और बढ़ेगा तो सिक्स जनरेशन कंप्यूटर भी आ जाएगा। इस समय जो कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करते थे। फिर डायोड ट्रायोड आ गए, और यहाँ पे सेमीकंडक्टर आ गए, SiC जिसे कह सकते हो। फिर VLSI आ गई, और इस समय आपकी यही वाला चल रहा है जनरेशन। तो इसमें पूछा गया है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे, उनमें कौन सा डिवाइस यूज होता था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होने लगे थे। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। लिंक्डइन क्या है? ये एक प्रकार की साइट है जो सोशल नेटवर्किंग का तरह काम कर सकती है। पुराने दोस्तों और कलीग से टच में रह सकते हो, जॉब भी सर्च कर सकते हो। ये इस काम के लिए बनाई गई है। जैसे कि आप लोग अगर इंस्टा और फेसबुक है तो वहां क्या जॉब सर्च हो सकती है? नहीं। इसमें ये काम दिया गया है, ये प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कौन सी सिक्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर, शेयर और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट रख सकते हैं? पता ना सभी को, डिजी लॉकर। तो गवर्नमेंट का ये ऐप है डिजी लॉकर, जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्मेट में सिक्योरली रख सकते हैं, अपना आधार, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सब। ठीक। आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर पीस ऑफ कोड दैट रेप्लिकेट्स, वो कौन सा सॉफ्टवेयर का कोड है जो अपनी आपकी जनसंख्या बढ़ाता है और कंप्यूटर को डैमेज करता है? कौन सा कोड है? वायरस है। क्लियर? विच इज नॉट ए पैकेट ऑफ पैक्ट स्विचिंग वैन। इनमें से अब देखिए होता क्या है, आपके वैन में भी कई प्रकार के वैन नेटवर्क्स होते हैं, तो इसमें पैकेट स्विचिंग नहीं होती ISDN में।
आईएसडीएन वैन का पार्ट नहीं है, इंटरनेट का पार्ट है। क्लियर। ओएसआई लेयर्स जो है जिससे कि हम लोग राउटिंग कर सकते हैं, यानी रूट कर सकते हैं डेटा कहां से होके जाएगा, वो नेटवर्क लेयर है। बैंक में चेक्स कैसे मशीन के द्वारा क्लियर होते हैं। बैंक में एक छोटे चेक में देखी होगी, एक एक MICR इंक लगी होती है, नंबर नीचे लिखे होते हैं मैग्नेटिक इंक में, उसे को MICR कहते हैं, उससे चेक की पहचान हो जाती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ओएसएस। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस क्या काम कर सकता है? वो टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग तो कर सकता है, दोनों काम करता है वो। ठीक है। वो टाइम शेयरिंग भी करता है और मल्टीटास्किंग का मतलब समझते हैं, एक साथ कई टास्क करना। क्लियर। नेक्स्ट, ये तो आपको पता ही है। इमेज मैप जो है वो क्या काम करता है? इमेज मैप इज ए ग्रुप हॉटस्पॉट का काम करता है। नेक्स्ट, जावा की फाइल का एक्सटेंशन जार होता है, ये याद रखिएगा। और ईमेल इज रिलेटेड, ईमेल से जुड़ा हुआ कौन सा है? ईमेल से जुड़ा हुआ जिसमें डेटा स्टोर होता है ईमेल का, मेल बॉक्स में ही तो होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट ऑप्शन टू रिलेट अ प्रोसेस। अगर कोई प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है या प्रोसेस से जुड़ा हुआ ऑप्शन चूज करना है, तो प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन ये सबसे बेस्ट है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे खासे। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लैन। लैन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल नहीं, कौन सा नहीं है? IIS। पॉपुलर एक्सेस मेथड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर में नेटवर्किंग करने का सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड कौन सा है? इथरनेट। इथरनेट मतलब लैन, जिसमें आपको एक आगे एक लैन कनेक्टर दिया होता है, मैं दिखा देता हूँ। लैन कनेक्टर, इस तरीके का आपको एक लैन कनेक्टर दिखाई देगा, ये रहा। एक लैन केबल लगा दी जाती है, ये कनेक्टर होता है, इसी से सारे सिस्टम आपस में जोड़े जाते हैं। इसको कहते हैं एथरनेट। ठीक। POS इज ए सिस्टम टू प्रोसेस द कार्ड पेमेंट। आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, या फिर आप लोगों ने किसी मॉल में जाके की होगी, तो वहां पर जब शॉपिंग करने के बाद कार्ड स्वाइप करते हैं, वो किस में करते हैं? POS मशीन में ही तो करते हैं। तो POS मशीन क्या है? उस रिटेल स्टोर का हार्डवेयर है। मशीन, POS मशीन देखी है ना सबने? देखिए ये रही, ये वाली मशीनें नहीं देखी जिसपे आप लोग शॉपिंग करके बाद कार्ड स्वाइप करते हैं, इसी को कहते हैं POS मशीन। ठीक। नेक्स्ट है 3D प्रिंटर। किस मटेरियल से बना होता है? 3D प्रिंटर में रेसिन और निंटिनोल और रबर, इन सब का होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आजकल 3D प्रिंटर्स बहुत तेजी से फेमस हो रहा है। आपको वहां पे 3D प्रिंटर खरीदेंगे तो इस तरह के वहां पे फाइबर केबल टाइप की मिलेंगी, और इसकी मदद से वो प्रिंट आउट निकाले जा सकते हैं। 3D प्रिंटर, आप लोगों को इससे क्वेश्चन जरूर आता है, कौन सा मटेरियल है 3D प्रिंटर्स के लिए? देखिए ये सारे 3D इमेजेस हैं, इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो आपकी एक इस तरीके का एक रोल टाइप का रहता है, जिसकी मदद से ये पूरा गरम गरम करके चिपकाता चला जाता है। इस काम के लिए यूज होता है 3D प्रिंटर्स। नेक्स्ट, ट्विटर में कितने अक्षर तक की लेंथ में पोस्ट कर सकते हैं? 280 लेंथ तक के डेटा पोस्ट कर सकते हैं, करेक्टर पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए। विच एड्रेस इज परमिटेड नॉट टू यूज टू फॉरवर्ड स्लैश। कौन सा एड्रेस में टू फॉरवर्ड स्लैश परमिटेड नहीं होता? आप लोग अगर गौर से देखें तो हम कोई भी वेबसाइट खोलेंगे यहां से, तो उसके आगे आपको दो फॉरवर्ड स्लैशेस दिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस वाले में आपको आगे, अगर मैं यहाँ से खोलूं तो आपको इस तरीके का दिखेगा, ऐसे स्लैश बना हुआ इस तरीके का। तो ये जो है, ये किस साइट पे आपको नहीं मिलेंगे? न्यूज, जो न्यूज एड्रेस होते हैं उनमें आप लोगों को ये परमिटेड नहीं होता फॉरवर्ड स्लैश करना। नेक्स्ट, IoT से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आएगा। IoT का वैसे तो आपका एक पेपर है, लेकिन आपके इसमें 2 या 3 सवाल IoT के जरूर रहते हैं। तो टोटल टाइप ऑफ IoT प्लेटफॉर्म फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। वॉइस कम्युनिकेशन के लिए कितने IoT प्लेटफॉर्म है? 4 रेशियो या 4,3। क्लियर। नेक्स्ट, ई पेमेंट किसके थ्रू की जा सकती है? डिजिटल वॉलेट के थ्रू की जा सकती है। लैन को लगाने के लिए किसकी जरूरत नहीं है? लैन जो है NIC नेटवर्क इंटरफेस कास्ट चाहिए, फाइल सर्वर भी हो सकता है, कोएक्सियल केबल, मॉनिटर सर्वर। तो कोएक्सियल केबल
लैन में यूज नहीं होती। कोएक्सियल केबल की जगह लैन में हम लोग लैन केबल यूज कर सकते हैं। ये कोएक्सियल केबल एक तार के अंदर, एक तार के अंदर, वो यूज करने के लिए है। आधार किससे जुड़ा हुआ है? यूआईडीआई से। यूआईडीआई की साथ साइट खोलेंगे, वहीं पे आधार जुड़ा होगा। उमंग क्या काम नहीं कर सकता? उमंग एक ऐप का नाम है। इसमें किसानों, स्टूडेंट, पर पेंशन, इन सब के लिए है। हंटर्स, हंटर यानी शिकारी क्या करेंगे इसमें? ठीक। तो मैक्सिमम चीजें आप लोगों को यहां से समझ आ गई। नेट उसके बाद दिया गया है एडिकेट्स जो है वो रूल किससे जुड़े हुए हैं? साइबर से। इसका मतलब है इंटरनेट चलाने में आपको कैसा शिष्टाचार रखना चाहिए। एडिकेट वर्ड तो वैसे सब चीज के लिए है, खाने का तरीका, सभी चीज के लिए, लेकिन हम लोग फिलहाल एडिकेट का इस्तेमाल साइबर हैबिट्स के लिए करते हैं। साइबर हैबिट्स का मतलब है किसी से आप इंटरनेट पे बात करिए तो शिष्टाचार में ही है, ये नहीं कि गाली गलौज चलने लगे। उसी को हम लोग एडिकेट्स कहते हैं। ठीक है। प्रेजेंटेशन कैनॉट बी कन्वर्ट टू, जो पावर पॉइंट या इम्प्रेस की प्रेजेंटेशन है वो 3D में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो देखिए मैंने इसमें कई सारे ऑप्शंस आप लोगों को बता दिए जो कि आप लोगों के साथ जुड़े हुए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी से, तो मेरे ख्याल से 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको मिले होंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि उन वीडियोस को जरूर फिनिश कर लीजिए। आपको इसमें इतने 30 क्वेश्चन तक अप्रोक्सीमेट उस चैप्टर से आने वाले हैं। 8 से 10 वीडियोस हैं, आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको इससे अच्छे खासे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसको मिस मत करिएगा। क्लियर हो गया? और ये फुल फॉर्म्स जरूर रट लीजिए जितने आपको मैंने दिए, इसकी वैसे मैंने ऑलरेडी क्लास बना के डाल दी थी। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे के पेपर सॉल्व करेंगे।